नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? आखिर इस ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया? ताजमहल में आज तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई? और बिना सीमेंट के ये ताजमहल कैसे बनाया गया? क्योंकि आजकल हर कंस्ट्रक्शन के काम में सीमेंट का इस्तेमाल होता है और बिना सीमेंट के कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती है। लेकिन ये ताजमहल बिना सीमेंट के बनाया गया, तो कैसे करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? और क्या आप जानते हैं कि उस समय ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया था? दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो से एंड तक चिपक कर बैठे रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को अपनी खास खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इस ताजमहल में लगे सफेद पत्थर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और जब चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़ती है तो ये चमक उठता है और इसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए दुनिया भर से लोग आगरा पहुंचते हैं। लेकिन इसे बनाने के लिए मकराना के सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और इसकी भी एक खास वजह है। दोस्तों ताजमहल में इस्तेमाल हुए सफेद मार्बल का खास महत्व है, क्योंकि जिस दौर में ताजमहल बनाया गया था उस समय सफेद पत्थरों का इस्तेमाल कुछ खास चुनिंदा जगहों के लिए ही किया जाता था। मुगल काल में बनी अपनी हर एक चीज की खासियत होती थी और मुगल काल में सबसे ज्यादा 2 पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, लाल और सफेद पत्थर। लाल पत्थरों का इस्तेमाल महलों या उस दौर की इमारतों को बनाने में किया जाता था, लेकिन सफेद पत्थर का इस्तेमाल कुछ खास चुनिंदा जगहों के लिए ही किया जाता था। तो ऐसे में मार्बल को पवित्र स्थानों के लिए रिजर्व रखा गया था और इनका इस्तेमाल मकबरा, कब्र और समाधि जैसी जगहों के लिए किया जाता था। और इसी वजह से ताजमहल के लिए सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इस मार्बल की एक खासियत और है और वो है इसका रंग। सफेद होने के बावजूद ये ताजमहल को अलग अलग रंगों में दिखाता है। जैसे सुबह के समय ये हल्का गुलाबी नजर आता है, दिन भर सफेद दिखाई देता है और रात के समय ये चंद्रमा की रोशनी में सुनहरा नजर आता है। दोस्तों आज तक ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाई गई हैं और इसके पीछे भी खास वजह है। दरअसल इस ताजमहल का सफेद रंग ही लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट लगाकर उन्हें जला दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और इस वजह से ताजमहल भी रात के समय काफी ज्यादा चमकेगा। और इस वजह से वो इंसेक्ट या कीड़े जो लाइट की ओर आकर्षित होते हैं वो इससे आकर चिपक जाएंगे, जिससे ताजमहल तो गंदा होगा ही, साथ ही इससे इसके पत्थरों को भी नुकसान पहुंचेगा। और इसी वजह से आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। दोस्तों ताजमहल की जो नींव है उसे लकड़ियों पर रखा गया है, तो ऐसे में तो ये सवाल उठता ही है कि आखिर कैसे इतने सालों से लकड़ी की ये नींव टिकी हुई है। तो इसका एक मुख्य कारण है यमुना नदी। यमुना नदी की वजह से ताजमहल को एक अच्छा व्यू तो मिलता ही है, लेकिन अगर ये नदी ना रहे या सूख जाए तो ताजमहल गिर भी सकता है। और इसका कारण ये है कि ताजमहल की नींव में ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, इनमें जितनी ज्यादा नमी या ये जितनी ज्यादा गीली रहेंगी ये लकड़ी उतनी ही ज्यादा मजबूत बनी रहेंगी। और आप जानते होंगे कि बाकी जो दूसरी लकड़ियां होती हैं वो नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ताजमहल के खड़े रहने में यमुना नदी का एक खास योगदान है। और अगर ये यमुना नदी सूख जाए तो शायद ये ताजमहल भी खड़ा नहीं रह पाएगा। ऐसे दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल को बनाने में उस समय कितना खर्चा आया होगा? वैसे आज के समय में 1 रुपए के कोई मायने नहीं है, लेकिन उस समय 1 रुपए की कीमत भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में ताजमहल की कीमत करीब 1 से 2 बिलियन डॉलर है, यानी 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मोन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। लेकिन बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा ताजमहल कैसे खड़ा किया गया? क्योंकि जब ताजमहल को बनाया गया तब सीमेंट की खोज भी नहीं हुई थी। सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पिन नामक एक व्यक्ति ने किया था और जो इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली सीमेंट कंपनी बनाई और जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल को बनाने का काम करीब 1631 के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन बिना सीमेंट के ही इतने बड़े ताजमहल को खड़ा कर दिया गया और जो सैकड़ों सालों से वैसा का वैसे ही है। दोस्तों दरअसल जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तब आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया करते थे और जिसमें बेहद अजीब अजीब चीजें हुआ करती थी। और पहले जब किसी भी बिल्डिंग को बनाया जाता था तो पत्थर को जोड़ने के लिए इस खास पेस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था और उस पेस्ट को बनाने के लिए गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी, दही और कंकर जैसी और भी कई चीजों को मिलाकर एक खास तरह का पेस्ट बनाया जाता था और जो एकदम सीमेंट के जैसा ही काम करता था और सीमेंट के जैसा ही मजबूत था। और तभी तो उस जमाने में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल और ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती थी। इसके अलावा ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में कई सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लैसानिया, तामरा। इन कुछ खास बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और ये सभी बेहद रियर स्टोन है और जो उस समय अलग अलग देश जैसे कि रशिया,
ईरान, उज्बेकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से मंगाए गए थे और साथ ही इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि तलाई, बाईजहार, अजूबा और नखोड़। और ये सब के सब बहुत ज्यादा रेयर स्टोन थे और पता नहीं उस समय शाहजहां ने कैसे अरेंज किया होगा, लेकिन जो भी उन्होंने उस समय किया वो वाकई में एक अनोखा कारनामा था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।